हेलो एवरीवन। आप देख सकते हैं, नहीं आप नहीं देख सकते, इस बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या हुआ। एक्चुअली हमेशा मेरे पास कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन रहता है और आप जानते हैं कि मेरा एग्ज़ाम यूँ जैसे अभी गया, अभी भी आज ख़त्म हुआ, फिर परसों आना है, ऐसे मेरा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो हमेशा मेरे एग्ज़ाम से चलते रहते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं कौन से घटिया स्कूल में मैंने एडमिशन ले लिया है। तो जी हाँ, यहाँ पे फिर से एग्ज़ाम आया था अभी। आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेंबर द डेट नाउ, क्योंकि रोज़ ही रहता है तो क्या याद करूँ मैं। ठीक है, तो अभी आज मैं लेकर आई हूँ अपना बायो का एग्ज़ाम। इट वेंट लाइक ओकेश। अभी मुझे नॉर्मल चीज़ें एग्ज़ाम में भूल जाती हैं, लाइक मोनो। हेलो गाइस, आज बहुत समय बाद मैं एकदम थोड़ा फ्रीली बोल पा रही हूँ। जी हाँ, मैं बहुत बिज़ी थी, काफ़ी मेरे कज़िन्स वगैरह आए थे, मामा के घर से बच्चे, मुझसे बड़ी हैं सब वैसे भी। और मैं आज स्कूल नहीं गई और कल भी नहीं गई, मतलब संडे छुट्टी ली मैंने, मंडे छुट्टी ली और आज भी छुट्टी हो गई। मतलब कल तो कज़िन्स थे इसलिए रुक गई थी, वो लोग चले गए कल, लेकिन आज भी मैं रुक गई इसलिए तो मैं रेडी हुई थी, चली जाने वाली, देखिए छोटी वगैरह सब की थी मैं जाने वाली थी। बस मुझे पता चला, मैं वहाँ वेट भी करी थी, फिर मुझे पता चला कि क्या आज मेरी बस चली गई पहले ही और शाम को आ नहीं सकते थे, मतलब बस टूर के लिए चली गई है बाहर, तो अपने ट्रांसपोर्टेशन से जाना था। तो दैट्स वाई मैंने कहा नहीं रहने दो भाई साहब, कौन आएगा, बहुत अंदर है मेरा स्कूल, लाइक सिटी से बाहर है ना। स्कूल तो फेमस है लेकिन सिटी से बाहर है थोड़ा, इसलिए और ट्रांसपोर्टेशन का उतना आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है जी। तो मैं वही कर रही थी, अभी बज चुके हैं मेरे हिसाब से 10:30। जी हाँ, मतलब 11 बजे, 10:45 हो रहा है एक्चुअली। तो जी हाँ, अब मैं जा रही हूँ पढ़ने, फिज़िक्स क्वेश्चन कर रही हूँ सॉल्व डीपीपी से। पता नहीं कहाँ कैसे ऑनलाइन डीपीपी मिल गई, तो उसी से कर रही हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। तो जी हाँ, आज ये करूँगी। और केमिस्ट्री में रेजोनेंस टॉपिक चल रहा था हमारा क्लास में, तो उसी के क्वेश्चंस करूँगी आज। और बायो में देखा जाएगा, आई थिंक न्यू चैप्टर सेल वाला स्टार्ट हुआ है तो उसको पढ़ लूँगी। जी हाँ, बहुत काम है, तो वही मैं जा रही हूँ करने। ठीक है गाइस, और सभी लोग, मतलब मम्मी तो गई ड्यूटी, पापा भी गए ड्यूटी, और गधा जो है रील देख रहा है, सो रहा होगा। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं। कॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम कौन नहीं जानता है। लाइक मैं अब फुद्दू कहीं की भूल गई थी, एकदम से दिमाग से स्लिप आउट हो जाता, पता नहीं कैसे सब कुछ पढ़ के जाओ। और वैसे भी ये वाली चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं थी। मैं आपको बताती हूँ, मुझे कल फीवर हो गया था। लाइक मैं परसों फिज़िक्स का एग्ज़ाम देकर आई और फिर मुझे फ़ीवर रख लिया, सिर दर्द होने लगा। हाँ, मैं बता दूँ आपको, फिज़िक्स का पेपर तो बिल्कुल नहीं अच्छा गया, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी हाँ, और क्या, यही सब बातें हैं। फिर मुझे कल फीवर ही था, तो मतलब फिर भी वीडियो से देख रही थी, लेक्चर वगैरह थोड़ा मोड़ा पड़ी थी ऐसे ही। और आज बायो का एग्ज़ाम मतलब ठीक ठाक गया है। हमारा 70 मार्क्स का हो रहा है इस बार का पेपर। जी हाँ, और अभी नेक्स्ट इंग्लिश है परसों, और फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, तो इसलिए मैं सोचा कि कर लूँ। बहुत लोगों ने मुझसे उम्मीद लगाई है, 147 सब्सक्राइबर हो गए मेरे। मैं काफ़ी खुश हूँ इतने पर ही, क्योंकि बिकॉज these are not just number, they are like real human beings. Okay, so I was thinking a lot. मैं हमेशा सोचती हूँ कि कर दूँगी, और शॉर्ट्स वगैरह मुझसे बनते नहीं हैं। पता नहीं क्यों मुझे शॉर्ट्स बनाने में मज़ा नहीं आता है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता शॉर्ट्स वगैरह। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, वीडियो ही बनाऊँगी, वीडियो ही डालूँगी, बिकॉज आई लव टॉकिंग टू यू गाइज। और शॉर्ट्स में 1 मिनट के टाइम में क्या ही बात करूँ, मैं बोलती बहुत हूँ। तो जी हाँ, मैं जिससे बोलती हूँ बहुत अच्छे से बोलती हूँ, वरना जिससे नहीं बोलती तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, ये बात है। तो मैं उतने छोटे से टाइम ड्यूरेशन में क्या ही बात करूँ, इसलिए मैं सोचती नहीं, शॉर्ट्स नहीं बनाऊँगी और वीडियो ही डालूँगी। तो जी हाँ, वीडियो डाल रही हूँ मैं, और आप सब इंजॉय करिए इसे, देखिए क्या ही मैं कर रही हूँ, बकवास करती रहती हूँ इधर उधर। और लाइक मैं अभी जो है, अभी भी मुझे कोल्ड है, लेकिन मैं बोल ले रही हूँ, इतनी अच्छी कंडीशन हो है अभी जी। और इस बारी मैं सोच रही हूँ कि क्या ये केमिस्ट्री में मेरे आए हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि 70 मार्क्स का था, तो मेरे 58 मार्क्स आए हैं। आई नो कि ख़राब कर दिया फिर से मैंने, बट क्या करूँ यार, वो सब फॉर्मूलेज आ गए थे ना, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो फॉर्मूला हुआ है सारा, वो सब आ गया था क्वेश्चन, और मुझे फॉर्मूला सारा भूल गया था। पढ़ के गई थी सारा, लेकिन मैं याद नहीं की थी, और मैं पढ़ रही थी तो आई थॉट कि मुझे याद हो रहा है सब कुछ, बट दैट वाज नॉट द रियलिटी गाइज। मैं बस पढ़ी थी, उसे याद नहीं की थी, और इसीलिए मुझे एग्ज़ाम में याद नहीं है। और वैसे भी जो चीज़ें याद कर लेती ना, वो तो और ही भूल जाती हैं। जैसे मैं जैसे रफली देख ले रही थी ना, मैंने उसको कई बार लिखा था, और केमिस्ट्री के लिए काफ़ी टाइम भी मिला था मुझे। और ऐसे ही सेम फिज़िक्स के साथ भी था, फिज़िक्स को भी मैंने बहुत ज़्यादा ही पढ़ा था, मतलब
सारे मतलब चैप्टर्स देखे थे अच्छे से और फॉर्मूला वगैरह सब कुछ देखा था। जी हाँ, और फिज़िक्स की एक दिन पहले करवा चौथ था और करवा चौथ वाले दिन हमारे घर पे तो सारी जो हमारी चाची हैं, मम्मी हैं, सभी लोग व्रत थे और रात में ऐसा अच्छा माहौल बना था शाम को कि पूरा करवा चौथ फेस्टिव सीज़न लग रहा था। मुझे लग रहा है दिवाली अभी परसों हुई है और मेरा तो पढ़ने का मन ही कर रहा था बिल्कुल। उस घंटों के लिए लगा मुझे कि नहीं, अब मेरा तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, पर लेकिन मुझे याद था कि मेरा एग्ज़ाम है। मतलब सबने मेरे से ही फ़ोटो क्लिक करा दी। ऑलवेज़ मैं ही सबसे अच्छा क्लिक करती हूँ घर में, तो सब लोग खुश थे अपना फ़ोटो देखकर। लेकिन मैं भी खुश थी कि मेरी प्रिपरेशन हो गई है, क्योंकि 2 दिन पहले से छुट्टी थी ना, तो हमें टाइम मिला था उसमें 3 दिन का। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार रच देती हूँ मैं पेपर, क्योंकि नहीं सबके लिए वो हार्ड था पेपर इस बार का। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए था, लेकिन मेरे लिए हर बार ही होता है तो पता नहीं क्यों। यस, ये मैं सुबह उठ जाती हूँ कभी कभी, यही सब देखिए आप। सुबह उठ रही हूँ मैं, पढ़ रही हूँ, सो रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, पढ़ भी ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा उसमें, यही सब मेरे रूटीन में चल रहा है जी, और कुछ नहीं है। मैं हमेशा सो जा रही हूँ। अभी कल मैं बायो पढ़ रही थी, सो रही थी, लेक्चर खोल के सो रही थी। लेकिन मेरी बहुत बुरी आदत हो गई है सोने वाली, पता नहीं है। जी हाँ, वही लेक्चर खोल के छुट्टी वाले दिन तो और मैं सोने लगती हूँ। रील वगैरह तो अब मेरा कम ही हो रहा है, ठीक है, कम हो गया है लगभग से। और लेकिन जिस दिन छुट्टी रहती है ना, उस दिन या तो मैं सोने लगूँगी, मतलब सोने ही लगूँगी, मैं क्या ही बताऊँ मतलब क्या। हाँ, और यही सब बात है। जी हाँ, मेरी सब देख लीजिए हालात कैसे हो गए हैं मेरे, मतलब एकदम मैं ऐसे लग रहा था कि मैं मेंटली पागल हो गई हूँ फिजिक्स का पेपर देने के बाद। लाइक लिटरली हर बार सोचती हूँ बहुत अच्छा करने, इस बार अच्छा करेंगे, इस बार अच्छा करेंगे, बट हर बार उल्टा ही हो जाता है। मैं तो सोच रही हूँ कहीं मैंने गलत स्ट्रीम तो नहीं ले ली। लोगों ने मुझसे कहा था नहीं यार, तू है, तेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन पता नहीं क्यों निकल के आ नहीं रही। अब मेरे भैया आए थे करवा चौथ पे, नहीं बर्थडे था, तो बर्थडे था हमारा कुछ यही 15 अक्टूबर को था। तो आए थे भैया, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछे, मतलब मैंने ही पूछे उनसे। ऑफकोर्स पढ़ाने का मन किसको ही करता है, तो मैं ही खुद ही। फ्रेंडली भैया हैं, ऐसे नहीं कि बहुत डरावने हैं, तो मतलब पढ़ा रहे थे मुझे थोड़ा बड़ा, और फिर जान ही गए कि कितनी अच्छी हूँ फिजिक्स में। लाइक मैंने कभी इसको 3D लेवल में इमेजिनेशन ही नहीं किया था वेक्टर वाले चैप्टर का। और वैसे ही वेक्टर वाला चैप्टर तो मेरा छूट ही गया था, क्योंकि स्कूल में पहले ही पढ़ा दिया गया था और मेरा एडमिशन हुआ लेट जुलाई के एंड में एकदम। तो ये सब चैप्टर्स पढ़ा दिए जा चुके थे बस। तो फिर एक क्वेश्चन पूछा भैया ने, मैं नहीं बता पाई। मुझे लगा इतना बुरा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। वो क्वेश्चन था कि ऐसे कि एक वेक्टर गया है, मतलब एक निकला है नॉर्थ में और एक निकला है हमारा, फिर नहीं, एक अपवर्ड गया है फिर नॉर्थ गया। तो अपवर्ड मैं ना नॉर्थ को समझ रही थी, मतलब कॉपी में ड्रॉ किया मैंने, तो उसको नॉर्थ को मैं अपवर्ड समझ, लेकिन वो 3D में अपवर्ड आया, मतलब हमारी साइड आएगा, फ़ोन से निकल कर इस तरह से आएगा। बट मैं थी गधी और मैं नॉर्थ लेके बैठी थी। बस भैया कहें कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करना है, समझी, कह रहे दिमाग लगा के, दिमाग खोल कर पढ़ो। यस, और मैंने भी सोचा यस अब से पढ़ना है बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, तो ये सब तो पेपर हमारे बीत गए हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब चले गए। अब हिंदी, इंग्लिश एंड फिजिकल बचा। हेलो गाइस, मैंने जो है कंप्लीट कर लिया है अपना जो है काम तमाम कर लिया है, DPP कर लिया कंप्लीट। यस, DPP कर लिया, सुबह उठी हूँ, सारा काम कर लिया, नहा वहा के लिए चाय बना के सबको पिला विलाई। फिर उसके बाद मैं बैठी थी पढ़ने, ये वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। फिर उसके बाद DPP सॉल्व की, DPP मैच की अभी। हाँ जी, यही सब हो रहा है, दिखा देती हूँ। ये मेरा उस DPP पड़ा है, ऐसे सामान से कुछ फैला हुआ है। एंड मेरी बैक हो जाए, और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी थोड़ा सा, ठीक है गाइस। तो इन सब में अच्छा करना है, यही सब मेरे नंबर अब बढ़ा पाएंगे भाई, यही सब पे। अब पहले मैं ना सोचती थी कि हाँ ये सब नंबर बढ़ाते हैं, ये सब नंबर और घटाते हैं ना हिंदी वगैरह, लेकिन अपर सीनियर क्लास में जब से मैं 11th में आया, मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं, इंग्लिश वगैरह ही बैलेंस आउट कर लेते हैं पूरा। तो इंग्लिश तो था ही मेरा कि इंग्लिश अच्छा ही है, और हिंदी पे मुझे थोड़ा डाउट रहता है कि हिंदी मेरा और रचना दे। तो जी हाँ, बाकी सब तो ठीक ही है। और मैं कोशिश हमेशा करती हूँ, कभी मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, भले ही मैं
जो है अच्छे नंबर नहीं आते हैं, लेकिन कभी मैं होप नहीं लूज़ कर रही हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ये एटीट्यूड आ गया है कहीं से। जी हाँ, मतलब क्या सैड काफ़ी हो जाती हूँ, फिर सोचती हूँ मेहनत भी करूँ, और लेकिन फिर कुछ समय बाद मैं अपने ढर्रे पे वापस आ जाती हूँ। और कई लोग के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन या वी नीड टू ब्रेक आवर लाइक हैबिट्स, दिस हैबिट्स। और देखिए मैं कितने अच्छे से फ़िल्टर वगैरह लगा के नाच घूम रही थी, लेकिन ये सब नहीं करना है, मेरे को पढ़ाई करनी है। पोस्ट भी कई दिनों से नहीं की हूँ इंस्टा पर, आज जा रही हूँ करने। थोड़ा सा मिला है मुझे ब्रेक टाइम कह लो जो भी, लेकिन ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों पोस्ट करना ये सब, क्योंकि जब तक मेरी बुद्धि ही नहीं बढ़ रही है, मैं भाई एग्ज़ाम में अच्छा करने पर परफॉर्म नहीं कर पा रही, क्या ही करूँगी पोस्ट करके। लोग अभी कहेंगे है पोस्ट कर रही है, मतलब वीडियोस वगैरह बना रही है, लेकिन इसलिए मैं और वीडियो भी नहीं बना रही थी कि यार मेरा खुद का घटिया चल रहा है और मैं क्या लोगों को ज्ञान दूँ। वैसे मैं ज्ञान तो देती नहीं हूँ, थोड़ा मोड़ा ज्ञान की बातें वैसे ही बताती हूँ, और मैंने सोचा कि बना ही देती हूँ, थोड़ा रियलिटी वगैरह दिखा दूँ। मैं से क्या है, यही तो रियलिटी है सबकी। तो जी हाँ, ये सब देखते रहिए आप सभी, बस इतना ही बोलूँगी। अभी तो वीडियोस मेरी बहुत लंबी होने वाली थी, और मैंने काफ़ी कटिंग करके शटिंग करके इतने पे लेकर आई हूँ। तो इन्जॉय द वीडियो, बाय गाइस, बाय बाय। हाँ जी गाइस, ये 17 अक्टूबर की बात है, और जी मैं पढ़ाई कर रही थी, 10:30 बज रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, पहला चैप्टर काफ़ी ख़तरनाक नहीं है अगर आप समझ जाएं इसे तो, और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे खासे। तो वही मैं फिर से ऊपर वाले कमरे में आ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि नीचे डिस्टर्बेंस हो रही थी मुझे। तो फिर मैं आई थी और पढ़ रही थी बेड पर। जी कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है फिल्टर का ना इसमें। जी फिर मैं जो है पढ़ने लगी, थोड़ा कंसंट्रेशन पावर इस बार ज़्यादा था यहाँ पे छत पर, क्योंकि नीचे कोई भी आता जाता रहता है, तो ऊपर सही से थोड़ा पढ़ लेती हूँ। लेकिन ऊपर जाने का मन नहीं करता है ना, क्योंकि नीचे सब लोग रहते हैं, वहीं दिमाग लगा रहता है। बट एनी हाउ मैं आ गई थी जी। मुझे जर्नलिंग काफ़ी पसंद है, और मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। तो दैट्स व्हाई आई जॉटेड डाउन ऑल माय फीलिंग्स दिस डे, एंड आई फेल्ट लाइक रियली हैप्पी, वेरी फ्री। And then I was like doing physics numericals, and everything just feels so good until you give the examination right। तो ये मैं लंच करके आई थी, थोड़ा सा फ़ोन चला के आ रही थी, मेरे भाई ने गधे ने रिकॉर्ड कर लिया और ग्रुप पे डाल दिया था। ये देखिए ये पढ़ाई नहीं कर रही है, ऊपर रूम में फ़ोन ही पड़ी। देखिए जो है मैं भी लगभग कल मेरा एग्ज़ाम है, और अभी मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा सा फ्रिक्शन नहीं, अभी तो स्प्रिंग वालों में भाई फ्री बॉडी डायग्राम पर भी क्वेश्चन का नहीं है, तो मैं जी हाँ कर रही हूँ। लेकिन मुझे ना कॉम्पोनेंट में बहुत कंफ्यूज जाती हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू किधर लूँ। एक्चुअली जब जो है वो मोशन नहीं कर रही होती और उसमें थीटा की वैल्यू पूछी होती तो अगर आपके पास कोई ट्रिक वगैरह है तो मुझे बता दीजिए, या फिर कोई वीडियो रेकमेंड करिए जिससे मेरा ये वाला चीज़ थोड़ा क्लियर हो जाए। लाइक दिस वन क्वेश्चन, इसमें मतलब बैलेंस है, इसमें कौन सा कॉम्पोनेंट कौन सा लेना है, साइन थीटा कौन सा लेना है, कॉस थीटा। सो आई एम जस्ट टू मच confused, so tell me if you have any solutions for this one। okay guys bye। बाकी तो अभी सब ये कुछ ऐसा ही माहौल है। ठीक है बाय बाय। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं चंपू सा चोटी वगैरह कर ली, मेरे बाल फुल ऑयली हैं एकदम। और बता दूँ आपको, मैंने वो वाला चैप्टर पढ़ लिया है, एनिमल किंगडम तो पढ़ लिया था, फिर मैंने वो स्टार्ट किया है सेल वाला चैप्टर। यस नहीं, फिर मैंने वो भी पढ़ा था, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा था,
और फिर अभी सलवाला पढ़ रही हूँ। शाम के बच्चे के हमारे 5:30। और भाई मुझे जब पढ़ रही थी मैं नींद आ रही थी मुझे, और मतलब आई थिंक कर लूँगी सारा पढ़ लूँगी, पर फिर पढ़ नहीं लूँगी क्या। अभी जल्दी जल्दी लेक्चर देख रही हूँ वन शॉट यूट्यूब पर। तबीयत मेरी है नहीं सही एक्चुअली, और वैसे भी सही होती तो भी घंटा कुछ नहीं कर पाती ज़्यादा, तो या लेकिन उतना प्रोडक्टिव नहीं फील कर रही हूँ। नहाई भी नहीं आज नहीं नहाने दिए लोग मुझे। शाम को मैं जाती हूँ नहाने जब छुट्टी रहती है, तो लोगों ने मुझे जाने ही नहीं दिया। जी हाँ, इग्नोर दीज पीपल। सो गाइस, मेरी काली चाय तैयार है, और जी हाँ मम्मी ने बुलाया कि चलो पी लो। और बंदर यहाँ आ रहे थे, मैं वही सेल डिवीज़न वाला चैप्टर पढ़ रही थी, रिवीजन कर रही थी। पूरे बंदर में पीछे पीछे आ रही, मैं कहीं चलती हूँ यहाँ से, वरना ही मुझे धक्का मार के चला गया तो मैं अभी चल दूँगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल शायद, अब पता नहीं, देखते हैं कब रिकॉर्ड कर पाऊँगी। रात में करूँगी थोड़ा सा, बिकॉज भाई मन नहीं कर रहा अभी बिल्कुल भी। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। वैसे मैं छत पर आई हूँ, आपको व्यू ना दिखाऊँ क्या? कैसे हो सकता है, दिखाई देती है। ऐसा कुछ है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं। और हाँ गाइस, मुझे एक नई हॉबी मिल गई है, लाइक बैडमिंटन खेलना शाम को छत पर। तो मैं मम्मी के साथ खेलती हूँ लाइक एवरी डे ऑलमोस्ट, तो आ जाती हूँ खेलने। और आपको भी मतलब थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। अब आप भी किसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब चंगा जी, आप अपना बताइएगा मुझे कमेंट्स में कैसा है सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।